महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने के बाद अब चैलेंज था अपना जयपुर पहुंचने का। पुणे से जयपुर यार कोई छोटा मोटा सफर तो है नहीं, तकरीबन 24 से 25 घंटे का सफर हो जाता है। और मेरी जो टिकट थी भाई, सूरत से जयपुर तक की टिकट कंफर्म हो पाई थी, लेकिन अब ये चैलेंज था कि अपने को पुणे से सूरत पहुंचना था, जो कि 400 किलोमीटर का डिस्टेंस था और 8 घंटे का सफर था। तो मैं रात को भाई जनरल टिकट में जैसे तैसे सफर करके सूरत पहुंचता हूँ। अपनी साइड लोअर सीट को प्राइवेट कूपे बनाकर अपन इस सफर को कंप्लीट करते हैं, और इस सफर में अपने को क्या क्या चैलेंजेस आए वो आप इस वीडियो में आगे देखिए। चलो तो गाइज, अब ग्रुप से बिछड़ने का समय आ चुका है। अब यहाँ से निकलते हैं। काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों के साथ घूमकर, आप लोगों से मिलकर, कृष्णा भाई से मिलकर। ठीक है, आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा लगा हो, मैं ऐसा आशा करता हूँ। चलो ये पहुँच गए अपन पुणे स्टेशन टाइमली। अब अपने पास काफ़ी टाइम है। ठीक है भाई, चलो तो भाई सब लोगों से मिलना हो गया, गले लगना हो गया। यहाँ से निकलते हैं। लो भाई देखो गाड़ी कैसी काली पीली हो गई अपनी। और अब ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि इनकी गाड़ी 4 घंटे बाद है, यानी कि 8 बजे, और अपने भी 4 बजने वाले ऑलमोस्ट। अपन अपना खाना ऑर्डर कर लेंगे। मेरी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आएगी, तो मुझे कुछ ज़्यादा इधर भाग दौड़ करनी नहीं है। पुणे स्टेशन आ गए हैं, टिकट लेनी है मुझे सूरत तक की, तो भाई ले लेते हैं। ये देखो यार कितनी लंबी लाइन लग रही है। तो मैंने अपना जयपुर तक का जो टिकट है, अब मैं बताता हूँ मैं कैसे जा रहा हूँ। मेरी गाड़ी जो है पुणे जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, बट मेरा जो टिकट है वो सूरत से जयपुर तक का है। और अब सूरत तक पहुँचने के लिए मुझे जनरल टिकट से सफ़र करना पड़ेगा। तो बात कर लेंगे अपन टीटी से, अगर होगा 3rd AC या फिर स्लीपर के अंदर तो अपन एडजस्ट कर लेंगे सूरत तक। लेकिन सूरत से लेके जयपुर तक मेरी 3rd AC बुकड है ऑलरेडी, और सीट भी मुझे मतलब साइड लोअर अलोकेटेड हो चुकी है। और यहाँ देखो लाइन कितनी लग रही है। तो अपनी गाड़ी आएगी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे 12,939। चलो तो गाइस पुणे स्टेशन तो पहुंच चुके हैं। मैं अपनी ट्रेन के बारे में बता देता हूँ। मेरी ट्रेन है 12939 पुणे जयपुर सुपरफास्ट स्पेशल एक्सप्रेस। वैसे दोस्तों आज का मौसम जो हो रहा था बहुत ही ज़्यादा औसम हो रहा था। इसी बीच में अपने खाने के लिए ऑर्डर कर रहा होता हूँ स्विगी और जोमेटो दोनों पे कंपैरिजन करके कि किस पे अच्छी डील मिल रही है। और टाइम हो चुका था 4:10, और अभी हमारे पास काफ़ी समय था, जिस कारण से मैं अपना ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकता था, जिसकी डिलीवरी 15 से 20 मिनट के बीच में हो जाए और अपना खाना जो है बुक हो जाता है। तो यार जनरल का सफ़र करना है मुझे 400 किलोमीटर का, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ऐसी चीज़ मंगाई है कि मतलब जो डब्बा खोलो और खा लो। मतलब मैंने किया है वुमन स्टोरी का पिज़्ज़ा, ये अपन ने ऑर्डर कर दिया, 15 मिनट में आ जाएगा। और अब तकरीबन 1 घंटा रह गया अपनी ट्रेन को आने में, और वो लगेगी वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। अभी मैं स्टेशन से बाहर तो आ गया हूँ, लेकिन यार ये ऑर्डर जो डिलीवरी एजेंट है वो अभी तक असाइन भी नहीं हुआ मेरे ऑर्डर को लेके। पता नहीं कितने टाइम में आएगा, क्योंकि 5:30 बजे गाड़ी निकल जाएगी यहाँ से, और 10-20 मिनट पहले वो प्लेटफॉर्म पे लगेगी। और आधा घंटा हो चुका मुझे ऑर्डर प्लेस किए हुए। अब देखते हैं और कितना समय लगता है, क्योंकि ये टाइम एक्सटेंड करते ही जा रहे हैं। 17 मिनट और बढ़ा दिए इन्होंने, पता नहीं क्यों। वैसे 15 मिनट का बता रहा था पहले डिलीवरी टाइम, लेकिन अभी एक्स्ट्रा बता दिया 25 मिनट। अब दोस्तों आप ये दोनों स्क्रीनशॉट देखिए। लेफ्ट साइड में जब मैंने ऑर्डर प्लेस किया था तब ये बता रहा था 15 मिनट में डिलीवरी 4:25 पर, और राइट साइड में देखो आधे घंटे बाद 4:55 पे ये बता रहा है डिलीवरी टाइम 16 मिनट। भाई साहब इन्होंने इतना दिमाग का दही कर दिया कि भाई मेरे को लग रहा था कि मैं ऑर्डर कैंसिल कर दूं। मैंने एट दी एंड ये सोच लिया था कि अब ये ऑर्डर डिलीवर नहीं होने वाला है, और जाके मैं अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, क्योंकि भाई जनरल के अंदर सबसे पहले यार बैठने की ओट रहती है। अगर वहाँ सीट नहीं मिले तो बंदे को खड़े खड़े 8 घंटे का सफ़र करना पड़े, तो इसलिए मैं अंदर चला जाता हूँ। अबे यार क्या है ये, कितना गलत है भाई। अभी 16 मिनट दिखा रहा है, जब मैंने ऑर्डर किया था तब 15 मिनट था, और मैंने ऑर्डर किया था 4:30 बजे के आसपास। ये देख लो अभी भी क्या है ये स्विगी यार। अब जब ये यहाँ से निकलेगी तब तो मेरी गाड़ी लगेगी पुणे जम्मू तवी। वो रहा 2nd नंबर पे, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 ही है इसका मेंशन। तो अभी अपना ऑर्डर ऑन द वे है, और अभी भी 10 मिनट दिखा ही रहा है। फाइनली अपना ऑर्डर तो आ गया है, खाते हैं कहीं रुक के। पिज़्ज़ा जो है बिल्कुल ही ठंडा और वाहिया टेस्ट का बनाया, बट मजबूरी में मुझे खाना पड़ा। 1 स्लाइस मैंने दे दिया किसी को मांगने वाले को। क्या करूं मैं इसका, गाड़ी में नहीं लगी अभी मेरी। अब चाहे अपन डिनर करें ना करें, अपना जुगाड़ तो हो गया भाई। खा लिया पिज़्ज़ा भी और पानी भी ले लिया। अब सीधा बैठते। रात को 1 बजे मेरे को सीट चेंज करनी पड़ेगी, या तो स्लीपर या फिर 3rd AC में अगर मिल जाता अभी तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं जनरल से सफ़र करूँगा सूरत तक का, जो कि 400 किलोमीटर का सफ़र रहेगा। बाकी तो आप जानते ही हो 3rd AC इकोनॉमी है। मैं अभी जहाँ पर खड़ा हूँ मेरा कोस्ट तो वैसे यहीं लगेगा M1, बट दिक्कत ये है कि मेरी जो सीट है वो सूरत से है
तो मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो सीट अभी किसी और को अलॉटेड होगी, तो मुझे जनरल की तरफ ही जाना चाहिए सबसे पहले। तो गाइस अपनी गाड़ी दिखने लग गई है। आजा भाई आजा, टाइम पे आ रही है बिल्कुल ही, 5-10 मिनट लेट ही चलेगी जहाँ तक है। ये अपना कुछ जा रहा है, थोड़ी देर में बैठते हैं भाई। अभी तो कॉम्प्रोमाइज़ करके आना पड़ेगा। फ़िलहाल मेरे पास जनरल का टिकट है, मैं बिना टिकट कभी सफ़र नहीं करता हूँ। अबे यार ये गाड़ी का तो स्लीपर के डब्बे भी जनरल जैसे हो गए। मुझे लगा नहीं था इतनी भीड़ होगी, मैं तो वापस निकल कर आ गया ट्रेन के अंदर से। अभी देखो स्लीपर में कैसे चढ़ रहे हैं लोग। ये देखो क्या नज़ारा। अभी गाड़ी काफ़ी लेट हो गई अपनी, अभी 6 बजने वाले हैं, 5:30 चलना था इसको। और सबसे मज़े की बात किया, जनरल के अंदर पाँव रखने की जगह नहीं। मैं वापस निकल कर आ गया, मतलब मैं एंटर कर चुका था, सीट खाली थी, बट जितनी भीड़ हुई ना तो मैं वापस निकल के आ गया। और अभी मैं स्लीपर में हूँ और टीटी से बात की, वो देख रहे हैं अभी अगर चलने के बाद कोई सीट खाली रहती है, लाइक किसी की गाड़ी छूट जाती है या कोई नहीं आता है, तब वो मुझे अपनी सीट अलॉट कर देंगे कोई एक। फाइनली अपनी गाड़ी चल पड़ी है भाई। ये देखो 5:57 हो रहे हैं अभी। क्या खूबसूरत नज़ारा। ऊपर ट्रेन इधर की तरफ जा रही है, नीचे ट्रेन राइट की तरफ जा रही है। ये देखो भाई चलती गाड़ी से उतरेंगे अभी। ये है टेक्निकल पर्सन भाई। फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं लोनावला, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल हॉल्ट नहीं है लोनावला में। मुझे पता होता तो मैं पहले ही आ जाता, मतलब लोनावला ही रुक जाता। अभी शाम का समय हो रहा है, लेकिन रात हो गई यहाँ तो बिल्कुल नहीं। ओहो यार, यहाँ तो सनसेट हो भी गया पहले ही। सनसेट की भी गलती नहीं है, यहाँ पे बादल ही कुछ ज़्यादा है। हेलो 2 घंटे तो हमने जैसे तैसे निकाल दिए थे। अब हमें निकालना था 6 घंटे का समय, और हमने डिसाइड किया कि यार जल्दी से सो जाते हैं ताकि समय जल्दी से निकल जाए और सूरज से अपनी सीट चेंज कर लें। जुगाड़ करना पड़ता है, जुगाड़। पंखा बंद कर दिया, सर्दी लगने लग गई यार, और बाहर अंधेरा हो गया। लोनावला से अभी निकले हैं, 7:31 हो गए। अब जब बाहर अंधेरा हो गया तो मैं आप लोगों को क्या ही दिखाऊं, तो मैंने सोचा कि अंदर कोई खाली सीट होगी तो उस पर आके सो जाता हूं। तो मुझे लकीली खाली सीट मिल जाती है और मैं वहां पर लेट जाता हूं। ट्रेन में कहीं तो लगता है आग से लगी, कहीं लगता है कुछ चल रहा है, शू ब्रेक चल रहे हैं। हाँ बहुत गंदा स्मेल आ रहा है। लो भाई जैसे तैसे अपन लोग सूरत पहुंच जाते हैं। तो गाइस अपन पहुंच गए सूरत, और एक ही गाड़ी से 2 सफ़र मैं अभी ट्रेन से कर रहा हूँ। ये स्लीपर से तो हो गया अपना सफ़र, और अब चलते हैं अपने 3rd AC की तरफ। ना पेट्रोल वगैरह पहले रख दिया भाई ने, आती सही है। नहीं मैं खुद का बात कर रहा हूँ। तो भाई गेट के पास वाली सीट आई अपनी, सबसे लास्ट वाली। और ऐसा करते करते अपनी गाड़ी भी चल सकली है। 1:31 पर ये चल पड़ी अपनी गाड़ी। फाइनली रात के 1:30 बजे अपन पहुंच गए हैं सूरत, और यहाँ पे मैंने अपनी सीट भी ले ली है जो मेरी कंफर्म सीट थी। तो भाई कोच अटेंडेंट ने अपना पर्सनल कैबिन बना के दे दिया। अब दिखाता हूँ मैं आपको अंदर से। ये देखो पूरा बचपन में जैसे घर घर खेलते थे वैसा इसने पैक कर दिया इसको। और अब ये जो कैबिन है बिल्कुल पैक हो गया, अच्छा लग रहा है यार। तो गाइस काफ़ी रात हो चुकी है, अब सोते हैं और सुबह आपसे मिलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिलहाल अभी अपन पहुंच गए हैं रतलाम।
रतलाम से भी निकल चले हैं, तकरीबन 5 मिनट की गाड़ी यहाँ रुकी। रात को पता नहीं क्या हुआ यार, मेरी आंखें जो है यहाँ पे से सूज रही, पता नहीं क्या हुआ अचानक से। रात को जब मैं आया इस कैबिन में सूरत में मैंने अपनी सीट को जो है चेंज किया था, क्योंकि मेरी जो सीट थी यहाँ से सूरत से खड़ी सी थी, तो मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया। बट यहाँ पे लाइट ज़्यादा थी, शोर ज़्यादा हो रहा था, बिल्कुल गेट के पास था। तो मैंने कोच अटेंडेंट को कहा कि यार इसका कुछ करो, तो उसने भाई ने कैबिन में पर्दा लगा के इसको फुल एक मतलब क्या बोले इसको ऊपर बना दिए इसको, और अभी कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा। मतलब रात को भी लाइट का कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था, आराम से सोया मैं। वरना गेट वाली जो सीट होती है आप तो जानती हो कि इस पर सोना कितना मुश्किल हो जाता है, बार बार गेट खुलते हैं बंद होते हैं और शोर आता है और रोशनी आती है अलग। फ़िलहाल अभी अपन रतलाम से निकले हैं और कोटा पहुँचेंगे। कोटा से पहले शायद कोई एक स्टेशन है, वो याद नहीं आ रहा मुझे नाम। रात को पता नहीं यार अचानक क्या हुआ कि मतलब यहाँ आँखों के नीचे खुजली होने लगी और फिर ये सूजन सी आ गई। अभी मुझे कुछ समझ में नहीं रही क्या हुआ होगा, घर जाके देखते हैं क्या होता है। और थोड़ी देर यार विटामिन डी ले लिया जाए, क्योंकि यार अभी मैंने चेकअप कराया तो थोड़ा विटामिन डी मुझे लगा कम है, थोड़ी सी स्लाइटली रेटिंग जो है मतलब जो रेंज है वो कम है, इसलिए विटामिन डी भी लेना ज़रूरी है। तो वही ले लेते हैं थोड़ी देर बैठ के, उसके बाद चलते हैं ब्रश करते हैं। बाकी के जो मेरे ग्रुप मेंबर थे वो रात को 8:30 बजे निकले। उनकी ट्रेन मेरी गाड़ी से 3 घंटा बाद में थी, इसलिए वो थोड़ा घूम कर भी आए सिटी के अंदर, पुणे के अंदर। और जहाँ तक अभी वो सुबह अहमदाबाद में उतरेंगे 8 बजे। 8 बजे जब वो अहमदाबाद उतरेंगे तो अहमदाबाद से उदयपुर जाएंगे, क्योंकि वो ट्रेन डायरेक्ट नहीं उदयपुर के लिए। तो थोड़ा सा उनकी लाइफ में भी स्ट्रगल है। पहले वो सोच रहे थे कि प्लान बना रहे थे कि पहले वो जाएंगे माउंट आबू, और माउंट आबू आज के दिन पूरा घूमने के बाद शाम को या फिर कल सुबह उदयपुर निकलेंगे। बट सब में यार वो सबका जो सहमति है वो नहीं होती है एट अ टाइम। तो काफ़ी लोगों ने बोला कि उदयपुर ही चलेंगे शाम तक। तो अहमदाबाद से वो प्राइवेट टैक्सी करके जाएंगे उदयपुर। 6 के 6 लोग, 5 लोग हो गए, 6 तो मेरे को इंक्लूड कर देते हैं। और अभी धूप भी अच्छी लग रही है और ठंडी ठंडी एसी की हवा भी आ रही है, तो वो भी अच्छी लग रही है। वरना धूप ज़्यादा तेज़ है अगर बाहर जाके देखें तो। काफ़ी दिन हो गए, वैसे भी 5 दिन हो गए। और इस ट्रिप में हमने 3 जो हैं ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के मेन वो हमने कवर किए। फर्स्ट हमने भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग कवर किया, देन उसके बाद त्र्यंबकेश्वर, और तीसरा हमने कृष्णेश्वर। उसके अलावा हमने श्री सिंगनापुर शनि महाराज जी का मंदिर भी एक्सप्लोर कर लिया। और रास्ते में जितने भी अट्रैक्शंस आए वो हमने आप लोगों को दिखाए। और जो मौसम था लोनावला का वो तो यार मेस्मराइजिंग था। लास्ट में जो खंडाला पहुंचने के बाद हमें दिखाई दिया, क्योंकि मेन प्रॉपर लोनावला के अंदर वो मौसम नहीं था। लोनावला से थोड़ा सा आगे खंडाला जो पड़ता है, वहाँ पे टाइगर फॉल और पुणे फॉल हमको देखने को मिला। और यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट है उसका जो वेदर है, बिल्कुल सनी सा, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। लेकिन वहाँ पे यार मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा। ये जो मेरी टी शर्ट है पूरी गीली हो चुकी थी और ये पैंट भी, बट रात को जितना थोड़ा घूमते गए उसके बाद सूखती गई अपने आप ही। ये देखो गाड़ी बहुत फास्ट चल रही है यार, जो मिला। मेरे पास जनरल का जो टिकट था वो सूरत तक था, और सूरत गाड़ी रात को 1:30 बजे पहुँची थी। मुझे डिनर ऑर्डर करना था ऑनलाइन स्विगी या जोमेटो से, तो मैंने अपना PNR यूज़ किया। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि सूरत तो नहीं दिखाएगा, और सूरत से आगे के स्टेशन पे ही दिखाएगा। तो पहला जो ऑर्डर ले रहा था वो कोटा से ले रहा था, क्योंकि अभी मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। तो रात को मैंने डिनर नहीं किया, और डिनर को कवर करने के लिए मैंने शाम को ऑर्डर किया था ओवन स्टोरी से, पुणे से ही। बट पिज़्ज़ा इतना घटिया था, और जो डिलीवरी एजेंट था वो तो उससे भी ज़्यादा घटिया, क्योंकि भाई वो जो जिसको अलॉट हुआ वो लेकर ही नहीं आया। तकरीबन 1 घंटे डिले मेरा ऑर्डर आया,
खाना इतना ज़्यादा ठंडा था कि मज़ा ही नहीं आया। फिलहाल ये देखो आप, जो पिज़्ज़ा था वो इतना ज़्यादा ठंडा था कि मैंने वहाँ पर जो मांगने वाले थे उनको ही दे दिया आधा, तो और आधा मैंने खा लिया। बट फिर रात को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, बट मुझे स्टेशन की तरफ से कुछ खाना नहीं था यहाँ पे, ना मुझे पीना था कुछ भी, क्योंकि इनकी असलियत मैं जानता हूँ कि कुछ भी मतलब हाइजीनिक नहीं है। खाना पीना भी बिल्कुल ऐसे थर्ड पार्टी वेंडर से लेते हैं, ये दे देते हैं, तो वो चीज़ मेरे को डाइजेस्टिबल नहीं है वो चीज़। दूसरा जो चाय के लिए तो इनका वायरल है कि टॉयलेट के पानी से बनाते, तो उसके बाद से मेरे इच्छा नहीं करेगी मैं कभी चाय पीऊँ यहाँ पे। वैसे तो साइड लोअर के अंदर सिर्फ एक ही वो होता है प्लग, बट मेरे दोनों फ़ोन चार्ज हो पा रहे क्योंकि यहाँ पे एक USB पोर्ट भी दिया हुआ है, तो मैंने इसका पोर्ट निकाल के इसमें लगा दिया है और ये अब चल रहा है बढ़िया। मेरे दोनों फ़ोन एक साथ चार्ज हो पा रहे हैं। तो चलो ब्रश करने चलते हैं फटाफट से, क्योंकि टाइम हो गया भाई लोगों 8:07। चलो अपना तो ब्रश करना हो गया और गाड़ी पहुंच गई है सुवासरा, जो कि MP में पड़ता है। और इसके बाद ये रुकेगी भवानी मंडी, रामगंज मंडी और फिर कोटा। और यहाँ से कुछ ही हॉल्ट बाकी रह जाते हैं, तकरीबन 6-7 हॉल्ट, लाइक 1 2 3 4 5 6 हॉल्ट रह जाते हैं जयपुर पहुँचने में। तो अगर ये जल्दी दुर्गापुरा पहुँच जाती तो मैं दुर्गापुरा से निकल जाऊँगा, और अगर ये लेट पहुँचती है तो जयपुर जंक्शन से ही निकलूँगा। फिलहाल अपनी गाड़ी भी निकल चली है ऑन टाइम, और पंक्चुअल है गाड़ी अभी भी ऑन टाइम ही चल रही है। ये लो भाई अपन भवानी मंडी भी पहुँच गए। रामगंज मंडी, और अब बस आधा घंटे की देरी और फिर अपन पहुँच जाएंगे कोटा, और वहाँ से अपना नाश्ता लंच बोर्ड हो जाएगा। ये लोग गाइस अपन पहुँच गए कोटा। ये लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अपनी गाड़ी। ये लो भाई कोटा पहुंच गए, और इधर के स्टेशंस को भी रिनोवेट किया जा रहा है। देखो ये प्रपोजल। अपनी गाड़ी अब यहाँ रुकेगी तकरीबन 10 मिनट, 10:25 पे यहाँ से डिपार्चर लेगी। 10:15 अराइवल था, और अपना डिलीवरी पार्टनर पता नहीं कब तक आएगा, उसी का ही वेट कर रहा हूँ मैं उसको भी कॉल लगाने के लिए उठा रहा था, और उसने मुझे ऑर्डर डिलीवर कर दिया ऑन टाइम भाई। चलो बढ़िया है। लो तो भाई अपना काम हो गया है, अपन ने ले लिया छाछ, और अपना फूड भी जो है डिलीवर हो चुका है, और अपन आराम से खाएंगे जब ये डिपार्चर लेगी गाड़ी यहाँ से। और यार ये आंखों की सूजन जा ही नहीं रही, पता नहीं क्या हो गया मुझे। लो भाई अपन आ गए अपने पर्सनल कूपे के अंदर। पानी है, छाछ है। छाछ के लिए वो खुले नहीं बोला था, मैंने सोखा दिया तो बोला यार एक में नहीं होगा, तो मैंने बोला 2 दे दी चल। और ये अपना आइटम भी आ गया। इसमें लफड़ा होगा कि इसमें प्लेट नहीं दी इन्होंने। ऑन टाइम ये गाड़ी चल पड़ी। ये देखो 10:26। और ये अपनी बिरयानी, मिक्स वेज बिरयानी, इसे खाते हैं और ख़त्म करते हैं। ये दुख का ख़त्म नहीं होता है बे। ये क्या हुआ, चम्मच ही टूट गई मेरी, मैं इसको हिला रहा था। ये चंबल रिवर, खाने पे फोकस करते हैं। जब से रेगुलरली 3rd AC में सफ़र करने लगा हूँ तो स्लीपर जनरल जैसा लगने लग गया है बिल्कुल ही। अभी मैं स्लीपर में था मतलब रात को, और TT से मैंने बात करके बोला कि मुझे एडजस्ट करना है सिर्फ 2 स्टेशन तक, तो उन्होंने बोला कि यार स्लिप कटेगी। फिर उसने मुझे बैठा दिया,
और एक सीट पर, उसके बाद वो आए ही नहीं। फिर मैं सूरत रात को उतरा और सूरत से मैंने अपनी सीट ली और यहाँ आके लेट गया। भाई यहाँ का जो क्लाइमेट है ना बिल्कुल ही अलग है, मतलब फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, इनका स्टैंडर्ड बिल्कुल ही अलग है। स्लीपर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, यूँ मान के चलो आप। बट ये है कि शूटिंग करने के अंदर थोड़ा सा शूट करने में प्रॉब्लम होती है इसमें, क्योंकि ग्लास जो है फिक्स है और थोड़ा गंदा भी रहता है। धूप यार काफ़ी चिड़चिड़ी सी हो रही है, धूप कैसी हो रही है। यहाँ पे राजस्थान में तो मानसून चला ही गया है। तो गाड़ी कहीं रुकी है, सवाई माधोपुर। मौसम सही है अभी तो ऑन टाइम है गाड़ी, वैसे भी ऑन टाइम में रहती है। अभी 10 मिनट और रुकेगी गाड़ी, 12:25 पे चलेगी। तो अभी 2 घंटे से ज़्यादा का समय बाकी है अपने को जयपुर पहुंचने में। बारिश की कोई असर नहीं है कहीं भी, सिर्फ रात को करजत के अंदर लोनावाला के बाद बारिश मिली थी, उसके बाद कहीं नहीं मिली। चलो भाई, टाइम टू टाइम ये गाड़ी यहाँ से निकल गई। अब ये सीधा बनस्थली रुकेगी। अभी बहुत ज़्यादा सडन ब्रेक लगाया, तकरीबन 200-300 मीटर के अंदर ही गाड़ी रुक गई। मैं तो मुंह धोता बाहर निकल गया हूँ। भाई क्या हो गया अचानक से, लगता कोई गाय वाय आ सकती है, इसलिए गाड़ी अचानक से रोकी है। देखो 2-3 कोच के अंदर इतने सारे पेट्रोल इस्तेमाल हो जाते हैं। एक भाई इस पर बैठा है और अंदर ही पूरा भरा पड़ा है इधर। जिस प्रकार हर स्टेशन पे जो रिनोवेशन हो रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि इंडियन रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आने वाले 10 सालों के अंदर वर्ल्ड क्लास होने वाला है। क्योंकि बनस्थली निभाई है, इसका भी काम चल रहा है। देखो छोटा सा स्टेशन है और पूरा बड़े लेवल पे काम हो रहा है इसका भी। ये देखो, ये तो पुराना स्ट्रक्चर और पीछे जो है नया स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन औरों के मुकाबले यहाँ का जो काम है बहुत धीरे चल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है देखकर। और हमारे उदयपुर वाले साथी जो हैं बस पहुँचने ही वाले हैं उदयपुर। उन्होंने अहमदाबाद से ट्रेन छोड़कर टैक्सी ली है, टैक्सी की उन्होंने, और टैक्सी से जा रहे हैं वो सारे के सारे। जो अर्टिगा हमने की थी, वैसी अर्टिगा उन्होंने की है। तो अब वो 3 बजे तक वो भी उदयपुर पहुँचेंगे और 3 बजे तक मैं भी जयपुर पहुँचूँगा। फिलहाल जो टाइम हो रहा है वो 1:27 हो रहा है, तो अभी 1.5 घंटा अभी अपने को घर पहुँचने में। महाराष्ट्र के तीनों ज्योतिर्लिंग घूमने में हम सभी लोगों ने पूरी मस्ती की। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे तो मैं आई बटन के अंदर भी लिंक दे रहा हूँ, उन्हें नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आ रहा है, तो आप जाकर देख सकते हैं हमारी पूरी प्लेलिस्ट महाराष्ट्र ज्योतिर्लिंगा, जो कि मेरे टोटल 9 ज्योतिर्लिंगों में से 3 ज्योतिर्लिंग इसी ट्रिप में कवर हुए हैं। तो हमने सबसे पहले शुरुआत की थी पुणे से। पुणे में हम सभी लोगों का गेट टुगेदर हुआ। उसके बाद हम गए थे भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, उसके बाद हम गए थे त्र्यंबकेश्वर और उसके बाद हम गए थे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। सभी में बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। लेकिन यार दिक्कत ये थी कि वीआईपी दर्शन के चक्कर में ना, और इतने क्राउड के चक्कर में तकरीबन ऑन एन एवरेज 4-5 घंटे हमारे लग रहे थे हर ज्योतिर्लिंग में। तो मैं तो ये आपको रिकमेंड करूँगा कि कभी कोई ओकेज़न हो या कोई बड़ा फेस्टिवल हो, तब आप इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करें। बूढ़े और बच्चे तो बिल्कुल ही ना जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदी वाली भीड़ होती है भाई। और तकरीबन 4-5 घंटे आपको बिना खाए पिए लाइन में लगना पड़ता है। अगर वीआईपी लाइन में लगते हो तो भी दिक्कत है, और अगर आप नॉर्मल दर्शन करते हो तो भी दिक्कत है। बाकी इन सारी चीज़ें अगर आपको डिटेल में देखनी है तो हमारे ब्लॉग्स देख सकते हैं जाके पीछे वाले। इनके अलावा भी हमने बहुत सारी जो जगह एक्सप्लोर की है, जो कि 4 दिन की ट्रिप में हम जितना मैक्सिमम हो सके उतना हमने कवर किया, जिसमें श्री सिंगनापुर और सबसे बड़ी बात एलोरा केव्स भी हमने की। अजंता केव्स हमारी रह गई क्योंकि वो 110 किलोमीटर आगे थी कृष्णेश्वर को क्रॉस करके, तो वो हमारे मतलब एक्सेस में नहीं थी कि अगर हम उसको जाते तो हम पुणे भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि पुणे हम पहुंचे थे रात को 9 बजे के आसपास। तो जहाँ तक है अपनी गाड़ी भाई 4 टाइम जयपुर जंक्शन पहुंच जाएंगे, और अपन जयपुर जंक्शन ही जाएंगे, दुर्गापुरा नहीं उतरेंगे, क्योंकि ये मेरे घर से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस भी पड़ेगा और सिटी का मैटर है तो ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा। अरे यार अंदर से इतना प्यारा कर्व नज़र आ रहा है इसका। तो गाड़ी पहुँच गई अभी दुर्गापुरा, और ये आखिरी स्टेशन है।
इसके बाद सीधा जयपुर जंक्शन। मोस्टली कोच खाली हो गया है क्योंकि यार सभी यहीं उतर गए हैं 2:08 पे। खैर मेरे घर से जो नज़दीक होगा मैं तो वहीं उतरूँगा। लोग इस टाइम से पहले अपन पहुंच गए हैं जयपुर। 2:29 2:40 का टाइम था वैसे इसका। यहाँ पे जल्दी से निकलते घर की तरफ, 3 बजे तक घर भी पहुंचना है। चलो तो गाइस कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये जर्नी? अगर आप लोगों ने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए इस वीडियो को। चलो मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो में, मिलते हैं, प्लीज़। ये गाड़ी जा रही है सियालदा, जिससे मैं 2-3 बार जा चुका हूँ ऑलरेडी। ट्रिप पर जाने की खुशी से ज़्यादा ट्रिप से घर आने की खुशी ज़्यादा होती है, तो ये मैं अभी फील कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं घर वापस आ गया हूँ 5 दिनों बाद।